नमस्कार मित्रों, मैं हरेंद्र प्रजापति अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे को समास का ट्रिक जानना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। समास का बहुत अच्छा ट्रिक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, उसके बाद में हम समास का सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय देखने के बाद में ये ट्रिक आसानी से समझ में आएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा ट्रिक है जैसे कि अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास जो पहला शब्द होता है वह अव्यय होता है, उपसर्ग होता है प्लस संज्ञा होती है, या संज्ञा दोनों शब्द संज्ञा होते हैं, या दोनों शब्द अव्यय भी हो सकते हैं। इसी प्रकार कर्मधारय समास की बात करेंगे तो कर्मधारय समास में असंख्यवाची विशेषण होता है। जो प्रथम पद है वह असंख्यवाची विशेषण होता है और संज्ञा की विशेषता बताता है, तो दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। या आपको विशेषण देखने को मिलेगा, या विशेषण के उपसर्ग भी आपको देखने को मिलेंगे। द्विगु समास की बात करेंगे तो द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होगा प्लस संज्ञा होगा, या 1 से 10 तक गिनती होगी। 1 से 10 तक गिनती वे 20, 30, 40, 50 इस अनुसार होती है, और 0 व 9 की संयुक्त संख्याएं भी द्विगु समास में होती है। समास का सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय देखने के बाद में हम ट्रिक पर आएंगे। आपको ट्रिक से सोल्व करना है, एक भी गलत नहीं होगा, ऐसा ट्रिक है, आपको पता ही है। तो शुरू करते हैं। समास सम प्लस आस से बना है। समास सम का अर्थ होता है पास एवं आस का अर्थ होता है बैठना या बिठाना, अर्थात पास पास बैठना या मिलना होता है। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उसके मेल को समास या उन मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द या पद कहते हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। समास के भेद की बात करेंगे तो 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययभाव समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा द्विगु समास। एक एक करके हम बात करेंगे। पहले तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं। तो तत्पुरुष समास जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, वे द्वितीय पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान और प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है। द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है, और प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इस समास के ज्ञान हेतु कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। जो कारक चिन्ह है उन चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। कारक चिन्हों को सामान्य परिचय, ये आपका कारक चिन्हों का सामान्य परिचय है, विग्रह करने के लिए काम आता है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग यानी पृथक का भाव, अपादान से अलग यानी पृथक का भाव, संबंध का के की रा रे री ये संबंध होता है, और अधिकरण में पर अधिकरण होता है। समास का जो सामान्य परिचय है, इन परिभाषाओं में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं है, सरल बताया गया है। समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे।
प्रत्येक समास का 4-5 उदाहरण देखेंगे। देखने के बाद में हमारा जो ट्रिक है वह आसानी से आपको समझ में आएगा। तो पहला है कर्म कारक तत्पुरुष समास। कर्म कारक तत्पुरुष समास, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक के लिए को विभक्ति आती है, तो ये समस्त जो पद है और ये विग्रह किया हुआ है, जैसे कि यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, ग्राम गत, ग्राम को गत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देश गत, देश को गत, आशातीत, आशा को अतीत, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। आगे के जो उदाहरण हैं ये हम नहीं देखेंगे, आप देख सकते हो, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को जल्दी करना है हमारे को, तो ट्रिक से देखना है। तत्पुरुष समास का दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, तो करण की विभक्ति क्या है? से के द्वारा। तो उदाहरण है आपका तुलसी कृत, तो तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत। दूसरा उदाहरण हस्तलिखित, हस्त से लिखित, अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य, अनुभव से जन्य, रेखांकित, रेखा से कित, रेखा से अंकित, रेखांकित, रेखा से अंकित, गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, सूरकृत, सूर द्वारा कृत, दयाद्रे, दया से आद्रे, मुँह मांगा, मुँह से मांगा। आगे के उदाहरण नहीं देखेंगे। चौथा प्रकार है तत्पुरुष समास का संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। आगे उदाहरण देखेंगे। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, बलि पशु, बलि के लिए पशु, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, विद्यालय, विदा के लिए आले, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, हवन श्यामगिरी, हवन के लिए श्यामगिरी, कारागृह, कैदियों के लिए गृह, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान से अलग, विभक्ति चिन्ह से अलग, देश निकाला, देश से निकाला, काम चोर, काम से चोर, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, जन्मांध, जन्म से अंधा, व्ययवित, व्यय से वित्त, पदच्युत, पद से च्युत, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धनहीन, धन से हीन। आगे है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध होता है काके की, तो राजप्रसाद, राजा का प्रसाद, गंगा जल, गंगा का जल, जीवन साथी, जीवन का साथी, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, सेनापति, सेना का पति, प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। आगे के उदाहरण हम नहीं देखेंगे, आगे आप देख लेना। छठा प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, उदाहरण रणवीर, रण में वीर, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, रण कौशल, रण में कौशल, आप बीती, आप पर बीती, वनवास, वन में वास, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आगे के उदाहरण आप देख लो। आगे बढ़ेंगे। न्यय तत्पुरुष समास, उपयुक्त के अलावा, जो आपने देखे उनके अलावा है न्यय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद न्यय तत्पुरुष समास है।
इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ का देने वाला अन और ए उपसर्ग से युक्त होता है, जैसे कि ए जन्मा ने जन्म लेने वाला, अमर ने मरने वाला, अनदेखा ने देखा हुआ, अछूत ने छूत, अलौकिक ने लौकिक। दूसरा समास का प्रकार है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधानम से बहुब्रीहि समास, अर्थात जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है विषधर, विष को धारण करने वाला, सांप, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला, पाणिनि, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, श्री कृष्ण, पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें वे ऋतु बसंत है, तिरंगा, 3 रंगों वाला, राष्ट्रीय ध्वज। आगे के उदाहरण आप देख लेना। उदाहरण बहुत है, पूरे उदाहरण हम नहीं देख सकते, टाइम नहीं है हम इतना। अगर देखना हो पूरे उदाहरण तो वापस देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं मित्रों। तीसरा समास का प्रकार है हमारा द्वंद्व समास। इस समास के दोनों शब्द प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों जो शब्द होते हैं वे प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही पदों के विषय में चर्चा की जाती है। दोनों ही पदों के विषय में चर्चा की जाती है और इस समास के दोनों शब्दों के बीच, इस समास के दोनों शब्दों के बीच समुच्चय बोधक और या आदि अथवा या का लोप रहता है। ये समास द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि द्वंद्व समास कौन सा है, न कि ऐसे पूछा जाएगा कि इतरेतर द्वंद्व है, विकल्प है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कभी पूछा ही नहीं गया है। तो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है और का चिन्ह आता है, तो ये इतरेतर द्वंद्व है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अनजल, अन और जल, देश विदेश, देश और विदेश, माता पिता, माता और पिता, दूध रोटी, दूध और रोटी, पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा, हरि हरे, हरि और हरे, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ये इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। आगे विकल्प द्वंद्व के अब देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। विकल्प द्वंद्व के उदाहरण ये रहा हमारे विकल्प द्वंद्व के। विकल्प द्वंद्व में क्या होता है, या अथवा आपको दिखाई देगा बीच में 1 2, तो 1 या 2, 10 12, 10 या 12, 10 20, 10 या 20, लाख 2 लाख, लाख या 2 लाख, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। इस प्रकार से ये आपका विकल्प द्वंद्व होता है। उल्टा सीधा, उल्टा अथवा सीधा, जीवन मरण, जीवन अथवा मरण, धर्मोधर्म, धर्म अथवा अधर्म, हानि लाभ, हानि अथवा लाभ, यश अपयश, यश या अपयश, थोड़ा बहुत, थोड़ा अथवा बहुत। आगे का समास है आपके अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास क्या कहता है, परिचय नॉर्मल है, आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन साधारण भाषा में है, सरल तरीके से बताया गया है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। भाई अव्ययभाव समास है तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है तथा वही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है या संज्ञा जैसा होता है। प्रथम पद के साथ, प्रथम पद के साथ मिल जाने पर, प्रथम पद के साथ मिल जाने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, समस्त अव्यय बन जाता है। अव्ययभाव समास को, अव्ययभाव समास को समझने से पूर्व, अव्ययभाव समास को समझने से पूर्व अव्यय या अव्ययकारी शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। हमारा का ट्रिक बहुत काम आएगा।
ये आपको परिभाषा याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो डरना नहीं है। ट्रिक से एक भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। कुछ देर में आपका ट्रिक भी आने वाला है। यथा रूप, रूप के अनुसार। यथा योग्य, जितना योग्य हो। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक एक एक। आमरण, मरण तक। आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत। प्रतिशत, प्रत्येक शत पर। भरपेट, पेट भरकर। तो ये अविशब्द है, बर है, प्रति है, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। उदाहरण तो बहुत है, हम संपूर्ण उदाहरण नहीं देख पाएंगे। एक बार नज़र से देख लो, वीडियो को रोक के देख लेना। बहुत शानदार उदाहरण है, एक भी फालतू का उदाहरण नहीं है, सब महत्वपूर्ण है। बीचों बीच, बीच के भी बीच। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि। मंद मंद, मंद के बाद मंद। घर घर, हर घर। ये संज्ञा संज्ञा है, घर घर, हर घर संज्ञा शब्द है। प्रति, प्रतिपल, हर पल। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। पांचवा समास का प्रकार है कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण होता है। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, इस समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जो पहला पद होता है वह दूसरा पद क्या बताता है, विशेषता बताता है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। देखा जाए तो ये समास तत्पुरुष समास का ही एक अंग है। इस समास के दो रूप होते हैं। विशेषणवाचक कर्मधारय, इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप, अंधकूप। कृष्ण श्रिप, कृष्ण है जो श्रिप, श्रप। नीलगाय, नीली है जो गाय। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अधपका, आधा है जो पका। महाजन, महान है जो जन। महादेव, मान है जो देव। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नरसिंह, सिंह रूपी नर। चरण कमल, कमल रूपी चरण। आगे क्या आप देख लेना जो भी उदाहरण है। संसार सागर, संसार रूपी सागर। वज्र दे, वज्र के समान दे। विधा धन, विधा रूपी धन। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। अंतिम छठवां समास का प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु यानी दो गायों का समूह है। द्विगु, द्विगु में भी द्विगु समास है। द्विगु यानी दो गायों का समूह है। इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है एवं ये किसी समूह का बोध कराता है। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समूह है। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिभुवन, त्रिभुवनम, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समार। त्रिभुवन के बाद में त्रिलोक, तीन लोकों का समार। तिबारा, तीन है जिसके द्वार तिबारा। सप्ताह, 7 दिनों का 7 दिन वाला सप्ताह। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। चवन्नी, चवन्नी आपके इम्पोर्टेंट लगाया हुआ है भाई, क्योंकि 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। अठवारा, 8वें बार
को लगने वाला बाजार, सतसई 700 का समूह यानी 700 दोहों का समार, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञाता, त्रिवेणी 3 वेणियों का संगम, त्रिलोकी 3 लोकों का समूह, एकांकी एक है जो अंग जिसके। पंसेरी 5 शेर वाला बाट पंसेरी। अब ये आपका समास का टॉपिक संपूर्ण हो चुका है। अब हम इसका ट्रिक देखेंगे। ट्रिक देखने के बाद में ये हमने जो रामायण देखी है बार बार आपको नहीं देखनी पड़ेगी, ट्रिक से ही संपूर्ण आपका काम हो जाएगा। यह है समास पहचानने की ट्रिक। इस ट्रिक के अनुसार आप कोई सा भी उदाहरण लो और देखो, जैसा है वैसा आपके समझ में आ जाएगा, एक भी गलत नहीं होगा। जैसे कि अव्ययभाव समास के बारे में देखेंगे तो अव्ययभाव जो समास है उसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय होता है, अव्यय नहीं होगा तो क्या होगा? उपसर्ग होगा। उपसर्ग होगा प्लस जो द्वितीय पद है वे क्या होगा? संज्ञा होगा। या आपको मिलेंगे संज्ञा संज्ञा, जैसे कि दिन दिन, रातों रात। संज्ञा भी आपको अव्ययभाव समास में देखने को मिलेंगे। या अव्यय अव्यय, भरपेट, पेट भरकर, अव्यय शब्द भी आपको अव्ययभाव समास में मिलेंगे। तो ये अव्ययभाव समास का ट्रिक है, इससे बार कोई भी नहीं होगा, आप देख सकते हो। कर्मधारय समास की बात करेंगे तो कर्मधारय समास का ट्रिक यही है कि असंख्यावाची विशेषण होगा। कैसा होगा? असंख्यावाची विशेषण होगा। दूसरा पद होगा वे क्या होगा? संज्ञा होगा, क्योंकि ये जो संज्ञा है इसकी ये क्या बताएगा? विशेषता बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, कर्मधारय समास में क्या होगा? यह आपको मिलेगा विशेषण विशेषण, दोनों शब्द विशेषण विशेषण मिलेंगे। जैसे कि लाल लाल, लाल लाल में समास कौन सा है? कर्मधारय, क्योंकि दोनों पद क्या है? विशेषण है। नीला बक, अत्यंत नीला, काला काला, इस प्रकार से मिलेंगे। यह आपको विशेषण के उपसर्ग भी मिल सकते हैं, विशेषण के उपसर्ग भी मिल सकते हैं। विशेषण के उपसर्ग कैसे मिलेंगे? जैसे कि सुपुत्र है, कुपुत्र है, इस प्रकार से जो सु कहीं है उपसर्ग है, परंतु पुत्र की क्या बताता है? विशेषता। सुपुत्र है, अच्छा पुत्र, कुपुत्र, इस प्रकार से आपको मिलेंगे विशेषण के उपसर्ग। वे भी कर्मधारय समास में होंगे जो क्या विशेषता बताएंगे उपसर्ग। द्विगु समास का ट्रिक की बात करेंगे। द्विगु समास क्या कहता है? द्विगु समास का ट्रिक क्या है? संख्यावाची विशेषण होगा, यानी पहला पद क्या होगा? संख्या, और दूसरा पद संज्ञा होगा। इस संज्ञा की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। दूसरी बात, 1 से 10 तक की गिनती द्विगु समास में आएगी, और 0 व 9 की जो संयुक्त संख्या है, यानी अंत में 0 व 9 जिसके संख्या के पीछे हो वे भी द्विगु समास होगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 0 व 9 की संयुक्त संख्या, जिस प्रकार 0 30 से 40 से 50 है, इस प्रकार से, और 9 39 से 59 है, जिसके अंत में 9 व 0 होता है वे द्विगु समास में आएगा। और चौथा आपके समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्द होंगे या विलोम शब्द के जैसे होंगे, विलोम शब्द होंगे या विलोम शब्द के जैसे आपको दिखाई देंगे। और द्वंद्व समास में क्या आएगा? मध्य की गिनती। किसके मध्य की? 0 व 9 की संयुक्त संख्या को छोड़कर मध्य की गिनती है 11 12 13 24 25 26, जो भी बीच में की जो संख्या है वे किस में आएगी? द्वंद्व समास में आएगी। या द्वंद्व और द्विगु में घबराना नहीं है, अच्छी तरह से देखना है। पांचवा प्रकार है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहता है? बहुव्रीहि समास में हमेशा पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे। पहली बात तो यही है कि बहुव्रीहि समास में आपको हमेशा क्या मिलेंगे? पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। दूसरी बात, से व से उपसर्ग, से यानी 7 का योग होगा, से व से उपसर्ग से युक्त आपको बहुव्रीहि समास में मिलेंगे। जैसे बताऊंगा अभी, जैसे कि जो बहुव्रीहि से वैसे की बात करें ना, तो से बराता है, बराता सहित है जो,
से पत्नी के साथ है जो, ये सभी किस में मिलेंगे? ये सभी बहुवचन समास में मिलेंगे। तत्पुरुष समास, उपरोक्त कोई भी नहीं, यानी इन पांचों को छोड़कर, ये आपके सामने जो 5 है, ये 5 जो समास है इनको छोड़कर बाकी सेंस आपको मिलेंगे, वे किस में मिलेंगे? तत्पुरुष समास में मिलेंगे। वे पांचों के अलावा अपने आप तत्पुरुष होगा, और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति होगी, प्रत्यय होगा। क्या होगा? प्रत्यय होगा। ए वे अन से, ए वे अन उपसर्ग से जो शुरू होगा वे न्य तत्पुरुष समास होता है, आपको पता है। और लुप्त तत्पुरुष समास भी, लुप्त पद किस में मिलेंगे? तत्पुरुष समास में मिलेंगे। जैसे दही बड़ा, दही के लिए बड़ा, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये लुप्त पद भी तत्पुरुष समास में मिलेंगे। तो ये आसान ट्रिक है, 1 मिनट का ट्रिक है, ये आपको देखना है। पूरा हिंदी का ट्रिक है, आपको कौन सा टॉपिक अच्छा नहीं लगता हम बता देंगे ट्रिक से, एक भी बार नहीं जाएगा, ये देख लो। इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ट्रिक भी, और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू दोस्तों।